मैं स्टेज पे बैठे हुए जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस सचर और बाकी दोस्तों का, आप सामाईन का शुक्रगुजार हूं कि ऐसे माहौल में जब तमाम लोग सेकुलरिज्म के पीछे पड़े हुए हैं, 22 हो चुके हैं, आप लोग एक मूवमेंट को सपोर्ट करने आए हुए हैं। देखिए 7/11 का कोर्ट का जो भी फैसला है वो मैटर अपील में है और हमें उम्मीद है कि हम हाई कोर्ट से वो केस जीतेंगे। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि वकील और डॉक्टर से कुछ छुपाया नहीं जाता है। हम लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारा, मैं अपना कह सकता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितने भी इस केस में मुलजिम है, मुझे ऐसा लगता है वो बेकसूर है। केस की जो बुनियाद रखी गई है, आप लोगों को याद होगा वो 11 जुलाई का दिन ब्लास्ट होने के 10 मिनट बाद ही ये डिक्लेयर कर दिया गया कि सीमी का हाथ है। किसने डिक्लेयर किया, किसने कहा, क्या इल्यूजन आया था उन पर? एट द मोमेंट दे डिसाइडेड दैट दे हैव टू फ्रेम समवन, तो किसे फ्रेम किया जाए? बेकस, बेमददगार, लाचार कौन है? देखिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, ये बोल के कि वो टेररिज्म फैला रही है, अनलॉफुली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एट द मोमेंट ऑन द सेम डे इट वाज डिसाइडेड दैट द सीमी इज इन्वॉल्व। कोई एविडेंस नहीं था, बाद में चार्जशीट भी आई। बीइंग ए डिफेंस एडवोकेट मैं उस केस में रहा हूं, टीम में रहा हूं, कोई क्लू नहीं है पूरे चार्जशीट में कि किस दिन कैसे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि सीमी इन्वॉल्व है। और इसको ये दिखाने के लिए कि सीमी इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा हाथ मीडिया का रहा है। सबसे ज्यादा जो चीज जिम्मेदार करती है किसी चीज को दिखाने के लिए मीडिया रहती है। मीडिया को इनसे मतलब नहीं है कि कौन बेगुनाह फंस रहा है या क्या, उन्हें अपनी टीआरपी से मतलब है, जो कि नहीं रहना चाहिए। आप रिसेंट एग्जांपल देख रहे होंगे जाकिर नायब का, has been declared as a principal of terrorism without any proof, and who has declared it? Only the media. तो the media should change their attitude. ATS वाले के पास जब ये देखे कि भाई सीमी इन्वॉल्व है, being that all the channels were running the same news that the CME is involved, the members of the CME involved. Then after they decided कि यार हमें ये थ्योरी पे काम करना है कि हमको सीमी को दिखाना है, पब्लिक का मीडिया बोल रही है, पब्लिक बिलीव कर रही है, बिकॉज नो प्रोटेस्ट वाज देयर। तब क्या किया जाए? दे स्टार्टेड सर्चिंग हु वर द मेंबर ऑफ द सीमी, द एलिगेशन वाज देयर। एहतिशाम, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर वाहिद, आसिफ, इन लोगों पे सीमी के केसेस थे। ठीक है, सीमी के तमाम केसेस 90% केसेस में चलाया हूं, एक भी केस में सीमी के कन्विक्शन नहीं हुआ, तमाम केस एक्विटल हुए। जो वहाब खान ने कुर्ला कोर्ट का जिक्र किया, वो केस भी चलाया हूं, उसमें जज ने ये कहा दे वर इनोसेंट, दे हैव बीन फ्रेम्ड। तो कुछ लोगों को उठाया गया, सीमी के नाम पर डाल दिया गया। और इस कौम का अलमिया ये रहा है कि इस कौम उस वक्त तक कोई प्रोटेस्ट नहीं करती है, कोई एजिटेशन नहीं, ये दूसरों को बचाने के बदले अपने आप को बचाने के चक्कर में रहते हैं। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि बेगुनाह लोगों की मदद कर सकूं, जो भी मेरी हैसियत है। सिर्फ 2002 से हम लोग केस लड़ रहे हैं, बहुत से बेगुनाह बच्चे छूटे हुए हैं इसमें, मगर जो छूटते हैं उनका क्या? जो ऑफिसर उन्हें फ्रेम करते हैं उनका क्या? कुछ नहीं। आज जो एटीएस है इस तरह मालेगांव 2006 में सब के सब बच्चे डिस्चार्ज हुए हैं, नूरुल हुदा से लेके बाकी 8 लोग। जो ऑफिसर उन्हें फ्रेम किए थे, रघुवंशी, दूसरे जो ऑफिसर थे, उनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, या गवर्नमेंट ने अगर नहीं किया तो बाकी लोगों ने क्या किया? कोई केस फाइल किया कि उन्हें फ्यूचर में अगर कुछ आप लोग करेंगे या कुछ कोई एक्शन लिया जाएगा, दे विल हेजिटेट टू डू दैट बिकॉज दे विल नो दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस।
but nobody is coming forward. Neither the court is taking the suo motu action, not even any NGO is coming forward to ask to initiate some action against them. तो ये जो कंडक्ट है, neither the media is asking about the same. ये कंडक्ट जो है बढ़ावा देता है ऐसे लोगों को कि किसी को भी फ्रेम किया जाए. जहां तक 7/11 केस का ताल्लुक है, इस केस में हम शुरू से रहे हैं. केस कुछ चीजों पे बुनियाद बनाई गई है, कन्फेशन जिसमें सबसे मेन है, और आई विटनेस, एक आई विटनेस दिखाया गया है. कन्फेशन के मामले में यह है कि इस 13 जो बच्चे अरेस्ट हुए थे, 13 में से 11 का कन्फेशन. कन्फेशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं. कन्फेशन मतलब एतराफे जुर्म. किसी को मैं जुर्म किया हूं, गुनाह किया हूं, उसका मुझे एतराफ करना है. और कन्फेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसने जो किया उस पर पछतावा है. ही इज रिपेंटिंग फॉर हिज एक्ट. और इस 13 केस बच्चों में जो 11 बच्चों के कन्फेशन रिकॉर्ड किए गए थे, डीसीपी, तमाम डीसीपीओ को जब विटनेस बॉक्स में पूछा गया कि कन्फेशन क्यों दिए उन लोगों ने, क्या उन्हें पछतावा था? 11 के 11 डीसीपी साइलेंट. कन्फेशन क्यों दिया गया उनको नहीं मालूम. भाई कब उन लोगों ने अपनी विलिंगनेस दिखाया कि हमें कन्फेशन देना है? ऑफिसर आज टोटली साइलेंट. और सरप्राइज थिंग ये है, इस केस में 1 महीने बाद कन्फेशन दिया गया और 4 दिन के अंदर सब 11 बच्चों के कन्फेशन हो गए. 1 महीने तक ये कस्टडी में रहे, 1.5 महीने 1 महीने तक किसी का कोई कन्फेशन नहीं, जो कि सब अलग अलग कस्टडी में थे. इससे जाहिर होता है कि कन्फेशन टोटल फैब्रिकेटेड एंड बोगस कन्फेशन. और जो दूसरा मेन इनका एविडेंस था एटीएस का, आई विटनेस. हर प्लांटर को एक आई विटनेस दिखा रहे हैं, जिसने कब पहचाना और कब अप्रोच हुआ है पुलिस को, 2 से 3 महीने बाद. आप लोगों को याद होगा जर्मन बेकरी, सेम एविडेंस था, उसमें भी कन्फेशन, आई विटनेसेस. जस्टिस नरेश पाटिल ने जब ये हिमायत बेग का केस एक्विट किया हुआ है, सिर्फ एक्सप्लोजिव में उसे कन्विक्शन दिया गया, अदरवाइज इन फॉर ऑल द चार्जेस ही हैज बीन एक्विटेड. तो ये कहा इट्स इम्पॉसिबल टू द ह्यूमन कंडक्ट टू रिमेंबर ए पर्सन आफ्टर 3 months. मगर यहां एक पल का स्टेज पे आ रहा है, अरे कोर्ट में आ रहा है विटनेस, नो मुझे 3 महीने बाद क्लिक हुआ, मैं न्यूज जब देखा कि हाँ एक आदमी बैग लेके चढ़ा हुआ था. इज इट पॉसिबल? अगेंस्ट द नेचुरल कंडक्ट. बट द थिंग इज दैट द एप्रिसिएशन ऑफ कोर्ट ने सजा दिया हुआ है. कोर्ट ने बिलीव किया द एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस डिफर फ्रॉम जज टू जज. जिस तरह हम देखते हैं गिलास में एक गिलास पानी है, आधा गिलास, तो कुछ लोग कहते हैं आधा गिलास पानी है, कुछ कहते हैं आधा गिलास खाली है. हो सकता है हाई कोर्ट का फैसला जो हो अगेंस्ट में जाए, हमारे फेवर में आए, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है, हमारी जो लीगल टीम है पूरी बेहतरीन मेहनत कर रही है. बेहतरीन वकील चुने गए हैं बॉम्बे से और इंडिया से. पूरी केस की पूरी तैयारी चालू है और हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये जो बच्चे अगर बेगुनाह है तो इंशाल्लाह जरूर छूटेंगे. आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है.